Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about insertion sort algorithm, selection sort algorithm, bubble sort algorithm, what is algorithm, what is efficiency of algorithm, वो सारी चीज़ें हमने previously discuss कर ली है. In our today's session, we are going to discuss about heap sorting. सबसे पहले हीप क्या है, तो हीप इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर, जो आप ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़ के आए हैं कि हीप क्या है. तो हीप इज़ वन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स अ बाइनरी ट्री विद द टू प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्री क्या है और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है और बाइनरी ट्री क्या है. तो बाइनरी ट्री हम उसे बोलेंगे कि अगर आपके एक नोड के पास दो चाइल्ड है तो हम वो ट्री को बाइनरी ट्री बोल सकते हैं. कंप्लीट बाइनरी ट्री हम किसे बोलेंगे कि आपका एक पेरेंट नोड जो है वो दो चाइल्ड जनरेट कर रहा है, अगेन वो दो चाइल्ड जनरेट कर रहा है. ऐसे करते करते आप जहाँ पे भी लीफ नोड पे ख़त्म हो रहे हो तो वहाँ पे आपके सारे लीफ नोड जो है वो एक लेवल पे होने चाहिए. उसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं. मतलब ईच लेवल ऑफ द ट्री इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, उसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी बॉटम लेवल. यहाँ पे आप देखो कि बाइनरी ट्री में ए जो है उसके दो चाइल्ड है बी और सी, बी जो है उसके दो चाइल्ड है डी और ई, और सी का एक ही चाइल्ड है एफ. पर जो डी ई और एफ वाला लेवल है दैट इज़ योर बॉटम लेवल. तो बॉटम लेवल अगर प्योरली भरा हुआ नहीं है तो चलेगा. सेम वही चीज़ हम कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी देख सकते हैं, पर कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो लेफ़्ट टू राइट फील होना स्टार्ट होता है. यहाँ पे देखो बाइनरी ट्री में सी का जो चाइल्ड है वो राइट चाइल्ड है पर लेफ़्ट चाइल्ड मिसिंग है, तो वो चीज़ बाइनरी ट्री में चलेगी. पर कंप्लीट बाइनरी ट्री जब आप बना रहे हो तो सबसे पहले लेफ़्ट चाइल्ड हमें फील करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम राइट चाइल्ड फील कर सकते हैं. तो एट द बॉटम लेवल एक चाइल्ड नहीं होगा तो चलेगा, पर पोजीशन जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही होनी चाहिए. मतलब यहाँ पे देखो हमने सी का जो चाइल्ड लिया है कंप्लीट बाइनरी ट्री में वो लेफ़्ट चाइल्ड है एफ, तो उसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं. पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर दी है बाइनरी ट्री की उसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते क्योंकि सी का जो चाइल्ड है वो लेफ़्ट चाइल्ड मिसिंग और राइट चाइल्ड हमें दिया हुआ है. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारा जो बाइनरी ट्री है हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो बाइनरी ट्री बनता है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए. उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इट सेटिस्फाई द हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी. उसका मतलब है द डेटा आइटम स्टोर्ड इन ईच नोड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेटा आइटम स्टोर्ड इन इट्स चिल्ड्रन नोड. मतलब देखो यहाँ पे आपको एक नोड दिया है 9. अब जब 9 का चाइल्ड आप देखने जाओगे तो 9 के चाइल्ड जो है वो 9 से छोटे होने चाहिए, मतलब 6 और 7 चलेगा. फिर 6 जो नोड है उसके चाइल्ड आप देखो तो उसमें आता है 2 और 4, तो वो चीज़ चलेगी. पर 6 से बड़े नोड जो है वो उसके चाइल्ड में नहीं होने चाहिए. वैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड का ट्री देखो तो 7 का चाइल्ड है 8, दैट इज़ नॉट अलाउड इन हीप डेटा स्ट्रक्चर. बिकॉज जब भी आप कोई ट्री जनरेट कर रहे हो तो उसका नोड मतलब पेरेंट नोड जो है वो ऑलवेज चाइल्ड नोड से बड़ा ही होना चाहिए. दैट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ हीप ऑर्डर. अब कोई भी एरे अगर आपको दिया है और आपको उसे हीप में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करवाओगे. तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे देखो एक एरे रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका यूज़ करके मैं हीप ट्री जनरेट करवाऊँगी. तो हमारा सबसे पहला चाइल्ड है 16, सबसे पहला एलिमेंट है 16, तो 16 को हम रूट नोड ले लेंगे. उसके बाद आता है 14 एंड 10, तो 14 उसका लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा, 10 उसका राइट चाइल्ड बनेगा. उसके बाद 8 7, तो 14 का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा 8, राइट चाइल्ड बनेगा 7, 10 का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा 9 और राइट चाइल्ड बनेगा 3. उसके बाद आता है 2 4 एंड 1, तो 8 का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा 2, राइट चाइल्ड बनेगा 4 और 7 का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा 1. अब आगे हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं है तो हम आगे के जो नोड्स है उसे चाइल्ड्स नहीं दे सकते हैं. तो जैसे कि हमने हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी कि आपका जो ट्री है वो बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, मतलब कि वो लेफ़्ट टू राइट ही हमें फील करना पड़ेगा. और सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कि हमारा जो नोड है उसके चाइल्ड नोड उससे बड़े नहीं होने चाहिए. तो वो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे जब हम हीप जनरेट करवा रहे हैं तो वो दोनों यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है. यहाँ पे जो एरे है
दैट एरे रिप्रेजेंट्स अ हीप इज इन एन ऑब्जेक्ट विथ टू एट्रीब्यूट. फर्स्ट इज लेंथ which is the number of element in the array, and second is heap size which is the number of element in the heap sorted within array A. ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एरे रिप्रेजेंटेशन जनरेट करवा सकते हैं फ्रॉम आवर हीप ट्री. जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वैसे ही देखो, आपके 10 नोड है यानी 10 इंडेक्स है एरे की, तो उन सबको हमने कैसे पोजीशन पे सेट करवाया है. अब अगर आपका फोर्थ नोड है i इज इक्वल टू 4, तो पेरेंट नोड इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2, तो सेकेंड उसका पेरेंट नोड हो जाएगा. मतलब नंबर ऑफ नोड इंडेक्स ऑफ नोड डिवाइडेड बाई 2 करके आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ द पेरेंट नोड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और पेरेंट नोड ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड. जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 6, i इज इक्वल टू 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3. उसका मतलब वो इंडेक्स 3 जो है दैट इज़ योर 6th एलिमेंट्स पेरेंट नोड. तो ऐसे आप पेरेंट नोड रिप्रेजेंट करवा सकते हो विद द यूज़ ऑफ एरे और हीप ट्री. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हीप. तो हीप कितने टाइप का है? बेसिकल हीप 2 टाइप का होता है, मैक्स हीप एंड मीन हीप. मैक्स हीप में क्या होगा कि वाई द वैल्यू ऑफ द रूट नोड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन. मतलब रूट नोड पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो उसके चिल्ड्रन से मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी या फिर ग्रेटर होगी. सेकेंड टाइप इज़ मीन हीप वेयर द वैल्यू ऑफ द रूट नोड इज़ लेसर देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन. मतलब उसके दोनों चिल्ड्रन में से उसके जो रूट नोड की या पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो छोटी हो सकती है या फिर सेम साइज सेम इक्वल हो सकती है, तो उसे हम बोलेंगे मीन हीप. अब जब आप हीप सॉर्ट परफॉर्म करवाने जाओगे तो आपको बेसिकली 4 स्टेप परफॉर्म करवाने हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ बिल्ड द कंप्लीट बाइनरी ट्री यूजिंग गिवन एलिमेंट. आपको जो एरे दिया हुआ है वो एरे का यूज़ करके आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री जनरेट करवाना है. दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप टू परफॉर्म द हीप सॉर्ट. सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएट मैक्स हीप टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपको सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है तो आपको टाइप्स ऑफ हीप में से मैक्स हीप जो है वो फॉलो करना है. मतलब आपका रूट नोड और पेरेंट नोड जो है वो बड़ा होगा चाइल्ड नोड के अकॉर्डिंगली. थर्ड स्टेप इज़ वंस द हीप इज़ क्रिएटेड स्वैप द लास्ट नोड विद द रूट नोड एंड डिलीट द लास्ट नोड फ्रॉम द हीप. जब आप ट्री जनरेट करवा दोगे और आप मैक्स हीप में ट्री जनरेट करवा रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे, आपका लास्ट नोड जो होगा मतलब आपके एलिमेंट ऑफ एरे का जो सबसे लास्ट नोड जो आपने ट्री के अंदर रखा है उसे हम हमारे फर्स्ट नोड से स्वैप करवा के हमारे फर्स्ट नोड को हम उसकी पोजीशन पे लाके उसे वहाँ से वो लिस्ट से निकाल देंगे. और ये प्रोसीजर हम तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमारा हीप जो है वो हीप ट्री जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता और वो पूरा एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में आके हमारे एरे में स्टोर नहीं हो जाता है. तो ये 4 स्टेप हम अगर फॉलो करते जाएंगे तो हमारा हीप सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर जो है वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं. मान लो कि आपको हीप सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म नहीं करवाना है पर डिसेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म कराना है, तो आपको यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप जो है वही चेंज करना है. मतलब हम यहाँ पे क्रिएट मीन हीप करेंगे, मैक्स हीप नहीं करेंगे. दैट इज़ योर हीप सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हम हीप सॉर्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे देखो आपको एक एग्जाम्पल में दिया है एक एरे जिसके अंदर 5 एलिमेंट है. तो हम सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, तो हीप बिल्ड करवाएंगे. जैसे आप हीप बिल्ड करवाते हो तो आपको क्या करना है, 4 पहले लोगे, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड 10 आ जाएगा, राइट चाइल्ड 3 आएगा. फिर 5 पे आ जाओगे तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड 5 हो जाएगा और राइट चाइल्ड 1 हो जाएगा. नाउ अ बाइनरी ट्री इज़ क्रिएटेड एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हीप. अब हमें इसे हीप में कन्वर्ट करना है. तो अब हीप में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था मैक्स हीप और मीन हीप, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करवाएंगे. मैक्स हीप में क्या आएगा, तो अब यहाँ पे आपको स्वैपिंग करवाना स्टार्ट करवाना है. स्वैपिंग के लिए आप सबसे नीचे का राइट नोड से स्टार्ट करोगे, मतलब 1. अब 1 और 10 देखो तो 10 इज़ ग्रेटर, सो हमें 1 और 10 को स्वैप करवाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद लेफ्ट पे आ जाओ तो 5 और 10, अगेन 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमें 5 और 10 को भी स्वैप करवाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद जो नोड आता है वो है 3 और 4 का देखो तो 3 इज़ लेसर देन 4, तो हमें वो भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड पे आ जाओ, दैट इज़ 10 इज़ ग्रेटर देन 4 विच इज़ नॉट अलाउड इन मैक्स हीप, क्योंकि मैक्स हीप में क्या होता है कि हमारा जो
पेरेंट नोड है वो चिल्ड्रन नोड या चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 4 और 10 को स्वैप करवाना पड़ेगा। तो स्वैपिंग हो जाने के बाद हमारा जो आउटपुट आता है वो आता है 10 4 3 5 1। अब आपका जो आंसर आएगा वो है 10 4 3 5 1। अब अगेन हम देखेंगे कि कोई ऐसा चाइल्ड नोड तो नहीं है जो अपने रूट नोड से बड़ा हो। तो अगेन हम ट्री के लास्ट नोड से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 और 4 को चेक करवाएंगे, उसे स्वैप करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम 5 और 4 को चेक करवाएंगे। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4 और 5 4 का चाइल्ड नोड है विच इज़ नॉट अलाउड इन मैक्स हीप। तो हम क्या करेंगे 5 और 4 को स्वैप करवाएंगे। तो अभी आपका जो आंसर आएगा तो वो हो जाएगा 10 5 3 4 एंड 1। तो यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेप मैक्स हीप जो है वो बिल्ड हो जाता है। मैक्स हीप बिल्ड हो जाने के बाद जैसे हमने थर्ड स्टेप डिस्कस किया था कि लास्ट नोड और रूट नोड मतलब कि फर्स्ट नोड, इन दोनों को हमें स्वैप करवाना है। तो हमारा 10 नीचे आ जाएगा और 1 जो है वो रूट नोड में ऊपर चला जाएगा। ये हो जाने के बाद हमारे एरे में से भी हमारे 10 की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम 10 को ये वाले लिस्ट में से रिमूव कर देंगे। अब देखो अगेन हमें यहाँ पे मैक्स हीप क्रिएट करवाना पड़ेगा क्योंकि 4 इज़ लेसर देन 5 बट 5 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट अलाउड इन मैक्स हीप। तो हम 5 और 1 की पोजीशन चेंज करवाएंगे। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5 1 3 4। अगेन 1 जो है वो 4 से छोटा है तो 1 4 का रूट नोड पेरेंट नोड नहीं बन सकता है। तो हमें 4 और 1 को भी स्वैप कराना पड़ेगा। तो ये स्वैप करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो है 5 4 3 1। अब ये हमारा जो हीप बना दैट इज़ आवर मैक्स हीप। तो अब हम यहाँ पे हमारा स्टेप 3 अगेन परफॉर्म करवाएंगे। फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को स्वैप करेंगे, मतलब हम 5 और 1 को स्वैप करवा देंगे। फिर 5 को हम लिस्ट में हीप में से निकाल के एरे की लास्ट पोजीशन पे डाल देंगे। उसके बाद आता है हमारा ट्री 1 4 और 3। तो 4 और 1 सबसे पहले तो हम ये चीज़ 3 और 1 के लिए करवाएंगे। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 राइट चाइल्ड बन जाएगा और 4 जो है लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा विच इज़ नॉट अलाउड। तो अगेन हमें 4 और 3 को स्वैप करवाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4 1 एंड 3 सॉरी हाँ 4 ऊपर चला जाएगा हमारा और 1 एक साइड का चाइल्ड बनेगा और 3 दूसरी साइड का चाइल्ड बनेगा। अब ये हमारा मैक्स हीप जनरेट हो गया है। ये जनरेट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं हमारा लास्ट नोड और रूट नोड की पोजीशन स्वैप करवाएंगे, मतलब 4 और 3 की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। उसके बाद हमारे ट्री में से 4 निकल के लिस्ट में उसकी पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद हमारा जो ट्री बच रहा है वो है 3 और 1। तो 3 और 1 ऑलरेडी मैक्स हीप है। तो अगेन हम यहाँ पे स्टेप 3 परफॉर्म करवाएंगे, मतलब हम इन दोनों को स्वैप करवाएंगे। स्वैप हो जाने के बाद हम 3 को हमारे हीप ट्री में से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे और उसको उसकी पोजीशन पे डाल देंगे। पोजीशन पे डालने के बाद 1 अकेला बचता है, 1 को भी रिमूव करके उसकी पोजीशन पे डालेंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर आता है वो है 1 3 4 5 10 विच इज़ असेंडिंग एरे ऑफ आवर एरे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आवर एरे। तो यहाँ ये हो गया हमारा आंसर। तो हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जनरेट करो। ट्री जनरेट हो जाने के बाद उसे मैक्स, अगर असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो मैक्स हीप जनरेट करवाओ। उसके बाद लास्ट पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन को स्वैप करवाओ। उसके बाद लास्ट पोजीशन को ट्री में से निकाल के एरे की लास्ट पोजीशन पर रख दो। ऐसे करते करते आप पूरे ट्री को ट्रैवर्स करो तो आपका हीप सॉर्ट एग्जाम्पल जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है, देखो एलिमेंट है 19 7 16 1 14 एंड 17। तो इसका हमने बाइनरी ट्री क्रिएट किया। बाइनरी ट्री क्रिएट हो जाने के बाद हमें इसे मैक्स हीप करना पड़ेगा। तो सबसे पहली पोजीशन हम चेक करेंगे 17 और 16 की। तो 17 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद 14 और 7 की, तो 7 को ऊपर 14 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर हमारा आता है वो है 19 14 17 1 7 16। तो ये हमारा फाइनल मैक्स हीप बन जाता है। अब मैक्स हीप हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन स्वैप करवाते जाएंगे और नीचे से उसको रिमूव करके हमारे एरे की लास्ट पोजीशन पे रखते जाएंगे। ऐसे करते करते हमें हमारा पूरा जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। अच्छे से ये एग्जाम्पल एक बार देख लो। अगर आपको ये एग्जाम्पल में नहीं पता चलता है तो आप उसके जो 4 स्टेप मैंने बोले वो स्टेप वाइज परफॉर्म करवाओ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तब भी आपको पता नहीं चल रहा है तो हम हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो
तो ये हो गया आपका हीप सॉर्ट का एग्जांपल। ये है हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम। इसका एल्गोरिदम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो 4 स्टेप याद रखो तो आपको एल्गोरिदम भी अच्छे से याद रह जाएगा। एग्ज़ाम में आपको हीप सॉर्ट का एग्जांपल पूछेंगे, एल्गोरिदम शायद नहीं पूछेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है बिल्ड मैक्स हीप एल्गोरिदम, मतलब आपको मैक्स हीप जनरेट करना है, यहाँ पे हमें रिमूव नहीं करना है। तो मैक्स हीप कैसे जनरेट करना है वो आप लोगों को पता ही है, तो ये एग्जांपल के लिए वो चीज़ भी आप अच्छे से घर से कर लेना। नहीं पता चलता है तो हम ये सारी चीज़ें फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे आप मैक्स हीपीफाई और मीन हीपीफाई भी जनरेट करवा सकते हो। मैक्स हीपीफाई इज़ नथिंग बट योर असेंडिंग ऑर्डर and mean epify is nothing but your descending order sorting। ये हो गया आपका हीप सॉर्ट एल्गोरिदम। इसका एनालिसिस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके लिए आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी है विच इज़ n log n, बिग O ऑफ n log n। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में और मैक्स हीप आपको कन्वर्ट करना है। तो ये 3 एग्जाम्पल अच्छे से घर से देख लेना। नहीं पता चल रहा है तो हम ये चीज़ें जो है वो हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में देख लेंगे। आज के हमारे ये वाले सेशन में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो भी आएगा दैट इज़ आवर शेल सॉर्ट एग्जाम्पल, जो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So thank you for watching this video and stay connected for our next sessions. Thank you guys. Thank you for watching.